अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा और आज का हमारा टॉपिक है अर्ली प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अर्ली प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम्स, उनको एज सच प्रॉब्लम्स नहीं कहा जा सकता, उनको साइन एंड सिम्टम्स कहा जा सकता है। ठीक है, और ये होता है कि टीन एज में बच्चियों की शादियां हो जाती हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता होता है कि हम लोगों ने उनको प्रेगनेंसी हो गई, उनको नहीं पता कि हमने क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए, उनको कुछ नहीं पता होता है एज़ कम्पेयर टू उन वुमेंस के जिनको ग्रेविडा थर्ड है, फोर्थ है, मतलब कि बेबी उनका थर्ड है, फोर्थ है, उनको ज़्यादा पता होता है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो चुका होता है। अब अगर हम बात कर लें अर्ली प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम्स के बारे में, तो इनके प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करते हैं तो डिफरेंट इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी पे। जैसे कि मतलब वुमेन को हो जाता है प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और उसके अलावा हार्ट बर्न होना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, फैटीग होना शुरू हो जाता है, इसके अलावा पाइल्स का प्रॉब्लम होता है। ये चीज़ें कॉमन है। ठीक है, अगर हम बात करें मॉर्निंग सिकनेस के बारे में, मॉर्निंग सिकनेस के बारे में हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम लोग मॉर्निंग सिकनेस के बारे में बात करेंगे। मॉर्निंग सिकनेस में ये होता है कि पेशेंट को नोज़िया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है। ऐसा होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें ये प्रॉब्लम कॉमन होती है कि पेशेंट को मॉर्निंग सिकनेस होती है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तकरीबन वो 12 वीक्स तक होता है। तो इसमें क्या होता है कि नोज़िया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, मतलब मतली हो रही है, बाज़-औक़ात दिल ख़राब हो रहा है लेकिन वॉमिटिंग होती नहीं है। ठीक है, उसको नोज़िया कहते हैं, वॉमिटिंग होती है। उसके अलावा ये होता है कि ये किस वजह से ऐसा होता है, ये इस वजह से ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में जब बीटा एचसीजी का एक हार्मोन होता है, उसकी मिकदार, उसकी क्वांटिटी जब इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर उसकी सूरत में, उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें नोज़िया और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हम लोग कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिससे बीटा एचसीजी का हार्मोन रेज़ अप हो रहा है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम उसको कम कर दें। और उसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंडीशन नॉर्मल कंडीशन होती है, और अगर ये होता है कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा नोज़िया हो रहा है कि इतनी वॉमिटिंग हो रही है कि पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला गया है, उसको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है, तो फिर हम लोग उसकी मेडिकेशन की तरफ जाएंगे। वो भी हम आप लोग अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उसके मुताबिक ही आप कोई मेडिसिन लें। और इन्फ्लुएंजा वगैरह से भी ये जो डिज़ीज़ है, ये कवर अप हो जाता है। ओके, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है हार्ट बर्न। इसमें क्या होता है कि हमारा दिल जलना शुरू हो जाता है। हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमें मैदे में जलन हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए कि हमें जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। मतलब कि हमें पानी की लिक्विड इनटेक बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, दूध पिएँ, जूस पिएँ, उसके अलावा फ्रूट्स खाएँ हम। थर्ड जो इसका इशू होता है वो क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और ये किसी पेशेंट में होती है, किसी पेशेंट में नहीं होती, लेकिन कॉमनली ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है कि गट की जो मोटेलिटी होती है ना, जो वो कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पहले कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा तो हम लोग क्या करते हैं, कोई जंक फूड मंगवा लेते हैं, वो खाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा स्टमक उसको बेयर नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। उसके अलावा हम लोग फाइबर का इंटेक कम कर लेते हैं, पानी कम पीते हैं। तो इस सूरत में हम लोग को पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और फाइबर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और फ्रूट्स ऐसे खाने चाहिए जो डाइजेशन के लिए बहुत बेहतर हों। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि गावा है, गावा बहुत ज़बरदस्त एक फ्रूट है। इसके अलावा जो फ्रेश लीफ वेजिटेबल्स होंगे ना, उनका इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकें। और सबसे बेहतरीन इसका हल यही है कि हम लिक्विड को इंक्रीज़ कर दें। इसके अलावा इसबगोल का छिलका होता है, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक फ़ाइबर है। ठीक है, और अगर किसी पेशेंट को वो नहीं ले सकते, उनको अच्छा नहीं लगता या उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है उससे, तो फिर पाउडर फॉर्म में भी फ़ाइबर आजकल मिल रहा है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद जो इशू कॉमनली नज़र आता है वो ये होता है कि पेशेंट को क्रेविंग होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। फॉर एग्जांपल क्रेविंग किस चीज़ की होती है, मिट्टी की होती है। बाज़ औक़ात औरतें मिट्टी खाना शुरू हो जाती हैं, गाची खाना शुरू हो जाती हैं। वो क्यों खाती हैं, ये क्यों इस तरह होता है? जब पेशेंट एनीमिक होगा, उनको HB उनका हीमोग्लोबिन कम होगा, तो पेशेंट क्या होगा कि एनीमिक हो जाएगा और उसमें ये होगा कि पेशेंट को किसी न किसी चीज़ की क्रेविंग होना शुरू हो जाएगी। और अक्सर औरतों को सिर्फ मिट्टी की ही क्रेविंग होती है। अब मिट्टी से क्या होता है कि हम मिट्टी खाना शुरू हो जाते हैं, पेशेंट मिट्टी खाना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो वर्म्स वगैरह होते हैं वो उसके अंदर इंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो वर्म्स वगैरह जो होंगे वो उसके अंदर इंटर होंगे और उससे क्या होगा कि पेशेंट और ज़्यादा एनीमिक हो जाएगा। हमें मतलब उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे मतलब हम लोग क्या उसको कहते हैं, आयरन मिले, मतलब हमारा हीमोग्लोबिन सही रहे, ठीक है। वो वाली हमने मेडिसिन लेनी है। और इसके अलावा कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि मिट्टी के अलावा हमारा कभी किसी पेशेंट को मीठा खाने को दिल करता है, किसी पेशेंट को खट्टा खाने को दिल करता है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने डॉक्टर को चेक करवाना है। उसके बाद हमने अपने टेस्ट वगैरह करवाना है। टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हम लोगों को अपने टेस्ट सारे लाजमी करवाने चाहिए ताकि पता चले कि हम लोगों को ब्लड की कमी तो नहीं है। तो ताकि हम अगर पहले इसको कवर कर लेंगे तो फिर हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पाइल्स का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। पाइल्स भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। उससे क्या होता है कि लेग्स जो होते हैं ना पेशेंट की, वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती हैं। तो उस सूरत में हम लोग क्रेप बैंडेज वगैरह देते हैं पेशेंट को वो बांधने के लिए, तो उससे भी कवर अप हो जाता है। तो बेहतरीन हल ये है कि हम लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि वो हमें बेहतर तरीके से बता सकेंगे ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है। एंड पे जो एक प्रॉब्लम कॉमन है वो है फैटीग। पेशेंट को क्या होता है कि थकावट होना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, और उससे क्या होता है कि पेशेंट के अंदर कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, उसमें कैल्शियम और आयरन का इंटेक लेना चाहिए। हमें फोलिक एसिड स्टार्ट करनी चाहिए। उसके अलावा हम लोगों को अपनी डाइट बेहतर करनी चाहिए, जैसे कि नट्स वगैरह लें, हम लोग फ्रूट्स लें, जूसेस लें। और सबसे बेहतरीन आपको मैं मशवरा दूंगी कि कोई भी पेन किलर आप लोग यूज़ नहीं कर सकते प्रेगनेंसी में। सिर्फ़ और सिर्फ कालपोल ही आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मशवरे से ही आप लोग कोई मेडिसिन यूज़ किया करें। उसके अलावा आप लोग बिल्कुल भी यूज़ ना किया करें। सिर्फ कालपोल के अलावा आप लोग कोई मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते अपने तौर पे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को प्रॉपर स्कैन करवाना चाहिए, ठीक है। तो उससे भी ये होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट हमें सजेस्ट करेंगे कि आप लोगों को ये चीज़ लेनी चाहिए, फोलिक एसिड लें, तो ये चीज़ लें, आप लोगों को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप लोग मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।